तो आइए दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल वीकेएस न्यूज में। तो आज 19 अक्टूबर 2020 सोमवार का दिन हो चुका है। तो बात करेंगे छत्तीसगढ़ की आज की दिन भर की सभी ताज़ा खबरों, ताज़ा अपडेट के बारे में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना दोस्तों, ताकि कोई भी बड़ी खबर छूटने न पाए। और साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करना दोस्तों, ताकि आपको इसी तरह से जुड़े ताज़ा अपडेट डेली मिलते रहे। तो अभी एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। लॉकडाउन के दौरान प्रवासी श्रमिकों को सुविधाएं देने में छत्तीसगढ़ रहा अव्वल। आगे जानेंगे पूरी जानकारी। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए किए सभी खबरों को फटाफट देखते हैं। तो आज की पहली बड़ी खबर है, छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर घटकर 2% हुई। असम के बाद राज्य में सबसे कम बेरोजगारी दर। रायपुर, छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी की दर सितंबर 2020 में घटकर 2% रह गई है, जो राष्ट्रीय स्तर पर देश में बेरोजगारी की दर 6.8% से काफी कम है। देश में शहरी क्षेत्रों में यह दर 7.9% और ग्रामीण क्षेत्रों में 6.3% रही। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (CMI) द्वारा 16 अक्टूबर को जारी बेरोजगारी दर के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार बेरोजगारी की दर असम में 1.2% के बाद छत्तीसगढ़ में सबसे कम 2% है, जो देश के बड़े और विकसित राज्यों से काफी कम है। राजस्थान में बेरोजगारी की दर 15.3%, दिल्ली में 12.2%, बिहार में 11.9%, हरियाणा में 19.1%, पंजाब में 9.6%, महाराष्ट्र में 4.5%, पश्चिम बंगाल में 9.3%, उत्तर प्रदेश में 4.2%, झारखंड में 8.2%, ओडिशा में 2.1% है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर है दोस्तों, कोरोना देश में 25 राज्य और केंद्र शासित राज्यों में एक्टिव केस कम हो रहे। पीएम मोदी बोले, हमें पूरी दुनिया तक वैक्सीन पहुंचानी है। अब तक 74.92 लाख केस। देश में अभी तेजी से एक्टिव केस की संख्या कम हो रही है। 25 राज्य और केंद्र शासित राज्यों में एक्टिव केस घट रहे हैं, जबकि 10 राज्य और केंद्र शासित राज्य ऐसे हैं जहां अभी भी एक्टिव केस बढ़ रहे हैं। इनमें अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, केरल, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। हालांकि इन राज्यों में भी केस बढ़ने की रफ्तार पहले की अपेक्षा काफी कम है। आंकड़ों पर नजर डालें तो मौजूदा समय कुल एक्टिव केस का 78.45% हिस्सा और अब तक जान गंवाने वाले 75.93% मरीज देश के 10 राज्यों से हैं। इस बीच देश में कोरोना मरीजों की संख्या 74,92,452 हो गई है। राहत की बात है कि इनमें 65,94,129 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 7,83,127 मरीजों का अभी इलाज चल रहा है। संक्रमण के चलते अब तक 1,14,060 मरीजों की मौत हो चुकी है। टेस्टिंग का आंकड़ा 9.3 करोड़ से अधिक हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस की स्थिति और वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा, अभी बांग्लादेश, अफगानिस्तान, भूटान, मालदीव, मॉरिशस, नेपाल और श्रीलंका जैसे देशों से वैक्सीन के ट्रायल के लिए समझौते हुए हैं, लेकिन हमें केवल यहीं तक सीमित नहीं रहना चाहिए। सभी को मिलकर ऐसा प्रयास करना होगा कि वैक्सीन आने पर पूरी दुनिया को इसका फायदा मिल सके। इसी बीच अगली बड़ी खबर है दोस्तों, नीट में ऑल इंडिया टॉपर बना CG का प्रांजल। बेटे को पढ़ाने के लिए डॉक्टर मां ने छोड़ दी थी प्रैक्टिस। भिलाई, देश भर के मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए होने वाली नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट नीट परीक्षा के नतीजे जारी कर दिए गए हैं। एक बार फिर इस्पात नगरी ने अपना परचम लहराया है। मूलतः धमतरी के रहने वाले प्रांजल उपाध्याय ने टॉप 100 रैंक में जगह बनाकर भिलाई का मान बढ़ाया है। 720 में 700 अंक हासिल कर उन्होंने ऑल इंडिया में 90 रैंक हासिल किया है। प्रांजल के माता पिता पेशे से डॉक्टर हैं। पिता रोशन उपाध्याय सर्जन और माँ रश्मि उपाध्याय स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। 10वीं तक धमतरी में पढ़ने के बाद प्रांजल नीट की तैयारी करने भिलाई आ गए। यहाँ के एक नामी स्कूल में 11वीं और 12वीं की पढ़ाई पूरी की। शुरू से ही मेधावी प्रांजल की खास बात यह है कि उसने 12वीं में अध्ययनरत रहते ही नीट में भी सफलता हासिल की है। प्रांजल बताते हैं कि वे लक्ष्य के प्रति फोकस रहकर पढ़ाई की। स्कूल के अलावा नियमित 6 घंटे वे पढ़ते थे। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, तो अगली बड़ी खबर है बेटियां से जुड़ी खुशखबर। 5 साल में सुकन्या समृद्धि खाते दोगुने हुए। देश भर में बेटियों के नाम 58,266 करोड़ रुपए जमा। झारखंड में 1,016 करोड़ रुपए। नवरात्र के दौरान देवी स्वरूप में पूजी जाने वाली बेटियां से जुड़ी खुशखबर आई है। देश में पिछले 5 साल के दौरान बेटियां के नाम पर निवेश में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। केंद्र सरकार की सुकन्या समृद्धि योजना के आंकड़े बताते हैं कि इस दौरान इस योजना में खाता की संख्या 85 लाख से बढ़कर 1,70,00,000 हो गई, यानी 100% बढ़ोतरी हुई।
वहीं निवेश भी बढ़कर 58,266 करोड़ रुपए पहुंच गया। इन 5 साल में राष्ट्रीय स्तर पर 1000 बेटा पर बेटियां की संख्या भी 918 से बढ़कर 934 आ गई। केंद्र सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को आगे बढ़ाते हुए 2015 में बेटियां के उज्जवल भविष्य के लिए निवेश की सुकन्या समृद्धि योजना लॉन्च की थी। नेक्स्ट अपडेट है दोस्तों, लॉकडाउन के दौरान प्रवासी श्रमिकों को सुविधाएं देने में छत्तीसगढ़ रहा अव्वल। रायपुर, लॉकडाउन के दौरान लौटे प्रवासी श्रमिकों को सुविधाएं देने के मामले में छत्तीसगढ़ देश में अव्वल राज्य रहा है। यह निष्कर्ष इंटरफेरेंशियल सर्वे स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च फाउंडेशन ISSRF द्वारा किए गए सर्वे में सामने आया है। संस्थान ने देश के 6 प्रमुख प्रवासी श्रमिकों की वापसी वाले राज्यों छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में सर्वे किया, जो लॉकडाउन के दौरान प्रवासी श्रमिकों को उपलब्ध कराई गई आजीविका, शिक्षा, स्वास्थ्य सहित विभिन्न बुनियादी सुविधाओं पर केंद्रित रहा। छत्तीसगढ़ में लौटे 100% प्रवासी श्रमिकों को क्वारंटाइन की सुविधा उपलब्ध कराई गई। 97.80% प्रवासी श्रमिकों को पात्रतानुसार निःशुल्क और रियायती दरों पर राशन दिया गया। इसी तरह श्रमिक परिवारों को LPG कनेक्शन, नकद सहायता, कृषि और मनरेगा में रोजगार और कृषि ऋण जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। छत्तीसगढ़ श्रमिकों को निःशुल्क LPG कनेक्शन देने के मामले में सर्वेक्षित राज्यों में पहले स्थान पर है। बने रहिए दोस्तों, तो अगली बड़ी खबर है गुड न्यूज। रायपुर में कोरोना से लगातार दूसरे दिन कोई मौत नहीं, रिकवरी रेट 81.94% पर। रायपुर, प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों का रिकवरी रेट, स्वस्थ होने की दर अपने उच्चतम स्तर पर जा पहुंची है। शनिवार 2732 मरीज स्वस्थ होने के साथ रिकवरी रेट 81.94% पहुंच गया। देश का रिकवरी रेट 87.73% है। यहां यह भी समझाना होगा कि छत्तीसगढ़ का सितंबर में रिकवरी रेट 46% तक लुढ़क गया था। अक्टूबर में कम मरीज मिल रहे हैं। इसकी तुलना में मरीजों के स्वस्थ होने की गति अधिक है। बीते 24 घंटे में राज्य में 2515 लोगों में संक्रमण की पहचान हुई। अब संक्रमित मरीजों की संख्या 1,58,502 जा पहुंची है। वहीं दूसरी तरफ मौत के आंकड़ों में हर रोज इजाफा हो रहा है। शनिवार को 7 मौतें हुई, विलंब से 7 मौतें रिपोर्ट हुई। अब तक 1439 मरीज इस महामारी में अपनी जान गंवा चुके हैं। अभी भी कई गंभीर मरीज अस्पतालों में भर्ती हैं। इसी के साथ अगली खबर है उपचुनाव। नामांकन निरस्त होने के बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे अमित। बिलासपुर, मरवाही उपचुनाव से पहले जोगी परिवार को बड़ा झटका लगा है। 19 वर्ष बाद पहली बार जोगी परिवार का कोई भी सदस्य मरवाही सीट से चुनाव नहीं लड़ पाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने पहले अमित जोगी और बाद में ऋचा जोगी का नामांकन निरस्त कर दिया। शनिवार को जिला निर्वाचन अधिकारी ने जोगी परिवार के 4 समर्थकों के भी नामांकन देर शाम निरस्त कर दिए। शनिवार को अमित जोगी का नामांकन इस आधार पर निरस्त कर दिया गया कि राज्य सरकार द्वारा गठित हाई पावर कमेटी ने पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी कंवर जाति का नहीं माना था और उनके जाति प्रमाण पत्र को निलंबित कर दिया था। हालांकि अभी यह मामला कोर्ट में लंबित है। इसी आधार पर इन दोनों पति पत्नी द्वारा उपचुनाव के लिए भरा गया नामांकन भी निरस्त कर दिया गया। इस फैसले से बौखलाए अमित जोगी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि वे चुनाव रद्द करवाने तक लड़ाई लड़ेंगे। नेक्स्ट बड़ी खबर है दोस्तों, छत्तीसगढ़ में लॉक अनलॉक में जमकर हुई ड्रग्स की सप्लाई। ड्रग्स सप्लाई के मामले में रायपुर पुलिस पूरी तरह एक्शन के मूड में है। एक के बाद एक गिरफ्तारी हो रही है। पुलिस को गिरफ्तार आरोपितों के पास से छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन और अनलॉक के दौरान ड्रग्स का नशा लेने वालों के 250 से ज्यादा नामों की सूची मिली है। इसमें रायपुर, भिलाई, दुर्ग, बिलासपुर, राजनांदगांव से जुड़े लोग हैं। यह जानकारी पुलिस को गिरफ्तार किए गए ड्रग्स सप्लायरों के फोन नंबर से मिली है। गौरतलब है कि इस आंकड़े से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब पूरा देश कोरोना जंग से लड़ रहा था, उस दौरान यह ड्रग्स का कारोबार किस तरह से पैर फैला रहा था। राजधानी पुलिस ने अब तक ड्रग्स मामले में 14 सप्लायरों को गिरफ्तार किया है। आगे खबर है दोस्तों, छत्तीसगढ़ के BVR सुब्रमण्यम और सुब्रत साहू 50 प्रभावशाली ब्यूरोक्रेट्स में। देश की ब्यूरोक्रेसी में प्रभावी भूमिका निभाने वाले 50 शीर्ष IAS अधिकारियों में छत्तीसगढ़ कैडर के 2 अधिकारियों को शामिल किया गया है। फेम इंडिया एशिया पोस्ट सर्वे की सूची में छत्तीसगढ़ कैडर के BVR सुब्रमण्यम और सुब्रत साहू के नाम हैं। 1987 बैच के IAS सुब्रमण्यम वर्तमान में जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव हैं। वहीं सुब्रत साहू अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री सचिवालय के साथ गृह विभाग और ऊर्जा विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव का सफल संचालन कराने पर भी साहू को राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुका है। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद सुब्रत सबसे प्रभावशाली नौकरशाह के रूप में उभरकर सामने आए हैं। साथ ही अगला अपडेट है दोस्तों, अनशन खत्म। पूर्व मुख्यमंत्री रमन ने पाटन पहुंचकर सांसद बघेल को जूस पिलाया। मंच से दिया नारा, भूपेश तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी।
सांसद विजय बघेल का दुर्ग जिले के पाटन इलाके में अनशन खत्म हो गया। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन ने उन्हें जूस पिलाकर अनशन तुड़वाया। इससे पहले मंच से कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए रमन सिंह मुख्यमंत्री भूपेश को लेकर कुछ ज्यादा ही आक्रामक नजर आए। मंच से उन्होंने नारा लगाया, भूपेश तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आमतौर पर डॉक्टर रमन इस तरह की नारेबाजी करते नहीं दिखते हैं। उन्होंने संबोधन में कहा कि भाजपा ने आपातकाल का समय देखा है, हम किसी से नहीं डरेंगे बल्कि मजबूती से लड़ेंगे। वो जैसा चाहते हैं उसी तरीके से जवाब दिया जाएगा। डॉक्टर रमन ने अनशन पर बैठे सांसद विजय बघेल से कहा कि मैं आपसे आग्रह करूंगा कि प्राण देने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस सरकार से कानून व्यवस्था नहीं संभल रही है। इस आंदोलन से हमने दिखाया है कि सरकार से हमारे कार्यकर्ता डरते नहीं।